Differences between FERA and FEMA. FERA Foreign Exchange Regulation Act and FEMA Foreign Exchange Management Act. FEMA ने क्या था, FERA को रिप्लेस किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले है टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। फेमा बल देता था कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंजर्व किया जाए। कंजर्व का मीनिंग ये है कि जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है उसको बचा कर रखा जाए। तो उस टाइम में गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे जो इंडियंस हैं अपनी फॉरेन करेंसी को खर्च ना करें, उसको बचा कर रखें, कंजर्व करके रखें। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि प्रमोट कैसे किया जाए फॉरेन करेंसी को, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट की जाए जिससे हमारी फॉरेन करेंसी की जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हों। जस्ट ये बात ध्यान में रखी जाती थी, जो हमारे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है उसको बचा कर रखा जाए, इसको कंजर्व करके रखा जाए। लेकिन फेमा में क्या था, इसके अपोजिट टेक्निक को अपनाया गया, अपोजिट कंसिडरेशन रखा गया। वो कौन सा था? टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको मेंटेन भी किया जाए और प्रमोट भी किया जाए। कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे फॉरेन करेंसी जो हमारे पास पड़ी है वो कंजर्व भी हो, और ऐसे कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए जिससे फॉरेन करेंसी इंक्रीज भी हो, डेवलप भी हो। सेकेंड है टू कंट्रोल फोन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। फेरा के अंडर जो फोन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इनको कंट्रोल किया जाता था, लेकिन फेमा में क्या है, इनको मैनेज किया जाता है। इस तरह से मैनेज किया जाता है कि जो फोन एक्सचेंज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट भी हो सके और फोन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रमोट भी हो सके, इंक्रीज भी हो सके। फेरा में सिर्फ क्या किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था, लेकिन इसमें फीमा में प्रोटेक्ट भी किया जाता है और प्लस डेवलपमेंट भी किया जाता है, प्रमोट भी किया जाता है। और फेमा में क्या था, 81 सेक्शन से बहुत ज़्यादा सेक्शंस थे, लेकिन फेमा में सिर्फ 49 सेक्शंस हैं। फोर्थ है नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर, और फेमा में कंपाउंडिंग इज अलाउड। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है? अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराधी है या फिर कोई भी पर्सन है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी, जेल भी होगी और उसको फाइन भी होगा। तो क्या है, वो पर्सन चाहता है कि उसे जेल ना हो, तो क्या करता है, अपनी कहता है कि मैं अपनी मनी में फ़ाइन भर दूंगा, पैसे भर दूंगा, लेकिन मेरे को जेल ना हो। तो क्या उसकी जो फ़ाइन है वो टोटल फ़ाइन में फ़ाइन ऐड हो गया है, उसको फ़ाइन भी लग रहा है, और क्या है उसकी जेल है, इम्प्रीजनमेंट है, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसकी जगह उसको फ़ाइन लग रहा है। तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। फेरा में क्या था, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं थी। पर्सनस जो भी कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट करता था फ़ोन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, उसको इम्प्रिजनमेंट भी होती थी, जेल भी होती थी और फाइन भी भरना पड़ता था। लेकिन फेमा में क्या था, कंपाउंडिंग अलाउड थी। अगर वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, और कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट थी तो उसमें कंपाउंडिंग अलाउड थी। वो पर्सन अलाउड है, वो पर्सन क्या है, अब पैसे भर के अपनी इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल कर सकता है। इसके लिए थोड़ी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। फिफ्थ है अडॉप्ट कंजर्वेटिव अप्रोच। फेरा कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करता था, लेकिन फेमा लिबरल और डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करता है। ऑन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस इट वाज कॉल्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई फेरा के प्रोविजंस को वायलेट करता था तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उस पर्सन को क्रिमिनल माना जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंडर क्या है, फेमा के अगर कोई प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसको सिविल ऑफेंस माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। तो ये क्या क्रिमिनल लॉ था, लेकिन फेमा क्या है, एक सिविल लॉ है। कि जो फेरा था उसके मोस्ट ऑफ केसेस में इम्प्रिजनमेंट थी, फाइन तो था ही लेकिन इम्प्रिजनमेंट भी थी। लेकिन फेमा ने क्या किया, इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल कर दिया। मोस्ट ऑफ केसेस में इम्प्रिजनमेंट नहीं है, कुछ ही केसेस हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट है। एट है प्रिजम्पशन ऑफ मेंस्ट्रुआ। नो सच प्रिजम्पशन। फेरा में तो मेंस्ट्रुआ की प्रिजम्पशन थी, लेकिन फेमा में नहीं थी। अब मेंस्ट्रुआ की प्रिजम्पशंस क्या है, यानी कि गिल्टी फील होना। अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में, फॉरेन ट्रांजेक्शन में, तो उसको गिल्टी मान लिया जाता है, मान लिया जाता था।
तो उसको इम्प्रूव करना पड़ता था कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था ऐसा करने में, लेकिन फेमा में ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं रखी गई। फेरा के अंदर जो पेनल्टी होती थी वो 5 टाइम्स ऑफ इन्वॉल्व एंड इम्प्रिजनमेंट इन मोस्ट केसेस, लेकिन इसमें पेनल्टी कितनी रखेगी, 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व। तो देखिए फेरा में क्या कितना ज़्यादा प्रोविजंस थे, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करता था, लेकिन फेमा ने क्या कर दी, सारी स्ट्रिक्टनेस को कम कर दिया, एक लिबरल पॉलिसी को फॉलो करता है। जो फेरा था वो एक क्लोज इकोनॉमी में था और फेमा क्या है, ओपन इकोनॉमी में है। जो हमारी न्यू एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें फेरा फिट नहीं बैठता था, लेकिन फेमा उसमें फिट बैठता था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक।